चलो बात करते हैं आज हम ऊतक के बारे में, ठीक है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ टाइम आपके पास बचा है तो हम उसका यूज करते हैं, ठीक है। बात करते हैं ऊतक किसे कहते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं ऊतक बनता किससे है, ठीक है। आप जानते हैं शरीर की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। शरीर की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं, कोशिका। खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था कोशिका की खोज। लेकिन पॉइंट जरूर याद रखना कि सन 1665 ईस्वी में जिस कोशिका की खोज हुई थी वो मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था सन 1674 ईस्वी में। फिलहाल हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, ऊतक के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोशिका तो समझ गए, जब कई कोशिकाएं इकट्ठा होती है एक समान कोशिकाओं के समूह को हम बोलते हैं ऊतक। क्या बोलते हैं, ऊतक। तो कोशिकाओं के समूह को पॉइंट जरूर याद रखना, एक समान कोशिकाओं के ऊतक को हम क्या बोलते हैं, एक समान कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। आज हम वही पढ़ने वाले हैं ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। स्पेशली ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक। जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, हम वही समझेंगे कि ये ऊतक कहाँ पाए जाते हैं और क्या काम करते हैं। तो पहला समझते हैं पेशीय ऊतक। पेशी ऊतक का मतलब वह ऊतक जिससे हमारी मांसपेशियां बनी हुई है वो क्या कहलाता है, उसे हम बोलते हैं पेशी ऊतक। पेशी ऊतक स्पेशली 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है ऐच्छिक ऊतक। देखो कुछ इसके बारे में पहले समझ जाओ। पेशी ऊतक फायदेमंद भी होता है और पेशी ऊतक नुकसानदायक होता है। कैसे वो समझते हैं। एक पेशीय ऊतक है ऐच्छिक, और दूसरा है अनैच्छिक, और तीसरा है हृदय। ऐच्छिक का मतलब वह पेशी जिसे हम अपनी इच्छा से हिला सके या प्रयोग में ला सके। हाथ को हिलाना, दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, ये किसके अंतर्गत आता है, इसमें वे पेशियां काम में आती हैं जो ऐच्छिक होती हैं। आप हाथ हिलाना चाहते तो हिला सकते, कोई दिक्कत। लेकिन आप देखिए लगातार काम करने के बाद आप थक से जाते हैं। थक क्यों जाते हैं वो समझते हैं। देखिए ऐच्छिक पेशियां, इन्हें हम जिसे लगातार काम में लाते हैं, लगातार काम में लाने की वजह से इसे हम अपनी इच्छा से हिला सकते हैं, है ना। तो लगातार काम करते तो ये थक जाती है ये मांसपेशियां। इन्हें ऐच्छिक पेशी को कंकाल पेशी भी कहा जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये पेशियां हमारी हड्डियों से लगी हुई होती है। आप जो हड्डी में मुर्गा वगैरह खाते हो, जो पेशियां उसे चिपकी हुई होती है उसे बोला जाता है कंकाल पेशी। तो हमारे कंकाल से जो पेशियां, पढ़ाएंगे क्या सर, आइए, मोस्ट वेलकम, है ना। समझिए बात को कि वे पेशियां जो हमारी मांस से चिपकी हुई होती हैं उसे बोला जाता है ऐच्छिक पेशियां। इन्हें हम अपनी इच्छा से हिला सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी खासियत क्या है कि इनका हम इच्छा से प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन लगातार काम करने की वजह से ऐच्छिक पेशियां थक जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझो कि हम थकते क्यों हैं। लगातार जब हम काम करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बनने लगता है और उस लैक्टिक एसिड की वजह से हमें थकावट महसूस होती है। ये थी ऐच्छिक पेशी के फायदे और ये था नुकसान, ठीक है। आगे बात करते हैं अनैच्छिक पेशी। वह पेशियां जिनका या जो हमारी बिना इच्छा के काम करती हैं उन्हें हम बोलते हैं ऐच्छिक पेशियां। जैसे आंख की पलक को झपकाने के लिए आपको कहना नहीं पड़ता कि झपक जाओ, ऐसा कुछ नहीं। या फेफड़े में जो गैस जाती, जो ऑक्सीजन जाता है, जो सभी गैसें जाती हैं, उनमें श्वसन के लिए हम उसे नहीं कहते, फेफड़े को हम नहीं कहते तुम छांटो, ऐसा कभी हम नहीं कहते। तो वे पेशियां जो आपकी बिना इच्छा के काम करती हैं उन्हें बोलते हैं अनैच्छिक पेशियां, जैसे कि आंख की पलक और फेफड़े का श्वसन। पॉइंट समझ में आ गया। आगे समझते हैं बाबू हृदय पेशी। इसे बोला जाता है लयबद्ध पेशी, यानी कि वह पेशी जो निरंतर काम करती रहती है। जब से व्यक्ति पैदा होता है, मैं आपको बता चुका हूं कि जब बच्चा मां के गर्भ में बनता है तो सबसे पहले उसका कौन सा पार्ट बनता है, तो सबसे पहले उसका हृदय बनता है, उसका हार्ट बनता है। और वह किस पेशी का बना है, वो हृदय पेशी का बना हुआ है। और हृदय पेशी ही एक ऐसी पेशी है जो लगातार बिना थके काम करती रहती है। पलक को आप आराम दे सकते हैं, दे देते कि नहीं दे देते, लेकिन कभी भी आप हृदय पेशी को आराम नहीं देते। ये लगातार क्या होती है, लयबद्ध होती है। अगला टॉपिक समझते हैं तंत्रिका के बारे में। तो याद रखेंगे जो तंत्रिका ऊतक होता है वो आपके मस्तिष्क में ही पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूरॉन।
न्यूरॉन, जो न्यूरॉन है शरीर की सबसे लंबी कोशिका, हम पढ़े हैं कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो वो होती है तंत्रिका कोशिका। वो कहाँ पाई जाती है? आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला समझेंगे संयोजी ऊतक के बारे में। अगला ऊतक क्या है? संयोजी ऊतक। वह ऊतक जो एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ने, यानी कि एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करता है, उसे हम बोलते हैं संयोजी ऊतक, जिसके अंतर्गत आते हैं रुधिर। रुधिर के बारे में हम जानते हैं, रुधिर क्या होता है ना? रुधिर दो भागों से, रुधिर के दो भाग होते हैं, प्लाज्मा होता है, रुधिराणु। जब मैंने आपको रुधिर पढ़ाया था तो उसमें बताया था, ठीक है। एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। लसिका एक पीले रंग का पदार्थ होता है जो कि रुधिर में ही पाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अस्थि और उपास्थि। आसान पहचान समझ जाएंगे। अस्थियां कठोर होती हैं और मजबूत होती है, जबकि उपास्थियां छोटी होती है और लचीली होती है। आपके कान में क्या पाई जाती है? उपास्थि पाई जाती है। जो लचीली होती हैं, कमज़ोर होती हैं, वो उपास्थि होती हैं, और जो कठोर होती हैं, मजबूत होती है, लंबी होती हैं, वो होती हैं अस्थियां। क्लियर हो गया पॉइंट? अगले को समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है उपकला ऊतक। क्या होता है उपकला ऊतक? समझते हैं। वसा के बने होते हैं। जो उपकला ऊतक होता है वो बना किसका होता है? वसा, कोलेस्ट्रॉल का बना हुआ होता है। जो आप तली हुई चीज़ें खाते हैं, ये इसमें आपको क्या मिलता है? कोलेस्ट्रॉल मिलता है, ठीक है। आगे बात करते हैं सुंदरता। ये व्यक्तियों को या मनुष्यों को सुंदरता प्रदान करने का काम करता है। देखते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका गाल वगैरह भरा हुआ होता है, वो अच्छे खासे लगते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका गला ही नहीं होता, हरेक तो बातें छोड़ दो। वो क्या होता है? क्योंकि उनमें वसा होता ही नहीं। ये वाला पर्सन नहीं, इतने मतलब दुबले पतले होते हैं कि उनको देख के गरीबी भी शर्मा जाए। मतलब वो बहुत ज़्यादा बेजा, ये वाला बंद होता है, मतलब एकदम चिपटा होता है। क्या रीज़न होता है? क्योंकि उनमें वसा नहीं होती। समझ रहे हैं ना? कौन सा ऊतक नहीं होता? उपकला ऊतक नहीं होता। जिनके पास ज्यादा उपकला ऊतक होता है, जिनके पास ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, यहाँ से तो फूले होते, कुछ लोग यहाँ से आ जाते हैं ना, चौकोर वाले, जिनका पेट निकल जाता है। वो पेट क्यों निकलता है जानते हैं? लगातार आप कोलेस्ट्रॉल खाते हैं लगातार, तो ये वसा आके यहाँ पे जम जाती है। आपको लगता है कि 2-4 दिन नहीं खाएगा तब वो उसका पेट भरा रहेगा। भाई वो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ उसके पेट में, उसकी छोटी आंत में भोजन थोड़ी बैठा हुआ है, वो उसके बाहर उसके शरीर, ये बड़ा जो है ना, ये फैट निकलता है, ये कोलेस्ट्रॉल निकलता है। समझ रहे हैं? जिसे आप चर्बी बोलते हैं, वो वसा है। उसका आपको लगेगा इसका पेट तो पूरा भरा होगा, वो पेट नहीं भरा भाई, वो उसकी चर्बी, वो वसा जमा हुई है, ठीक है। आगे बात करते हैं। चोट से बचाता है। जो मोटे लोग होते हैं उनको पूरा बना के मारिए, एकदम धड़ाक से मारिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका हाथ तो पड़ जाएगा, उसका गड़ जाएगा अंदर में, इतनी मांस भरी होती है। समझ रहे हैं? क्यों भाई? जो पतले लोग हैं उनको आप चोट कब लगती है? जब आपको चोट हड्डी पे पहुंच जाए, तो हड्डी उनकी इतनी अंदर होती है, बित्ता तो मांस रहती है। मतलब जो लोग, जिनमें ज़्यादा, जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं उनको चोट कम लगती है। क्यों कम लगती है? क्यों कम लगती है? क्योंकि उनके शरीर पे क्या पाई जाती है? मांस पाई जाती है, वसा पाई जाती है, जिसकी वजह से उनके जो तुम्हारा मुक्का वो हड्डी तक पहुंच ही नहीं पाता है। कितना ताकत लगाओगे? आगे बात करते हैं। ठंड से बचाता है। उपकला ऊतक आपको ठंड से क्या करता है? बचाता है। ओह माय गॉड, ठीक है। क्या करता है आपको? उपकला ऊतक ठंड से बचाता है। सबसे स्पेशली